Hello student, good morning to all of you. Today's topic respiration, class 10 लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपका चल रहा था। जैसे कि आपका 3 डेज 9th क्लास से चलती है, 3 डेज आपका 3 डेज 10 क्लास से चलती है, ऐसे करके आपका चलता है। तो इसके पहले डाइजेशन पे डिस्कस हो चुका था। आज हम रेस्पिरेशन पे डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। देखो लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग जितने जैसे प्लांट्स होते हैं उनको भी रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, फिश करती हैं, ह्यूमन बीइंग करती हैं। सब में एक अलग अलग पार्ट होता है जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग में अलग पार्ट होता है, फिश अलग पार्ट से करती है। हम लोग अपने नोज से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नोज और माउथ से लेते हैं। तो रेस्पिरेशन पे ऐसे क्यों करते हैं? अपने जो डेली एक्टिविटी होती है सबको काम करने के लिए क्या होता है, डे टू डे क्या होता है, आपको ऑक्सीजन की या एनर्जी की नीड होती है। तो ऑक्सीजन से ही आपको क्या मिलती है, एनर्जी, जिससे हम काम कर पाते हैं। तो एनर्जी क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। रेस्पिरेशन में होता क्या है, जर्नल आप या आज जर्नल क्लास है। देखो रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है काफी लेंदी है, तो आज आपका जनरल है कि आज आपको सिर्फ ये जानना है कि रेस्पिरेशन क्या है, क्यों करते, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन सा रेस्पिरेशन किसमें प्रेजेंट होता है, ये सब जानना है। इसके बाद फिर हम प्लांट पे पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, एक एक क्लास जो जितना है उतना बताएंगे, नहीं सारा कुछ एक ही क्लास में बताए जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो, कंफ्यूज है, तो थोड़ा थोड़ा करके आज पढ़ेंगे ना। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग यानी जो ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद इन द सेल्स में जो बॉन्ड, सेल्स लीडिंग कंसिडरेबल रिलीज एनर्जी है, रिलीज एनर्जी कॉल्ड पायरेशन। देखो क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, केमिकल बॉन्ड का प्रोसेस होता है, जिसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है पायरुवेट में, जिससे ऑक्सीजन लेकर होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और इंड प्रोडक्ट के रूप में, और वाटर, जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, केमिकल बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद इन द सेल लीडिंग कंसिडरेबल एनर्जी। एक जो मान होता है, एक जो हम लोग सपोज करते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, वही एनर्जी हम लोग लेते हैं। ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, अब वो भी आगे का है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसकी प्रेजेंट में होता है ना, ये सब आगे का है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की क्यों नीड होती है। हम लोग अपने डेली एक्टिविटी में जो काम करते हैं, मुझे हम लोगों को किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है ना। तो एनर्जी के लिए हम लोग रेस्पिरेशन, इससे हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, तो मुझे किसकी नीड होगी, यहाँ पे एनर्जी की। यदि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम काम, एनर्जी का काम कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्या किसका काम होता है। देखो जो टॉपिक जहाँ पे है आप उसको पढ़ेंगे तो अच्छे से, अगर सारा कुछ एक ही जगह बता देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इस वजह से नहीं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेशन, लेकिन मेनली हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स रेस्पिरेशन, कौन सा 2 टाइप्स कौन कौन से पढ़ेंगे,
रेस्पायरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक, कौन सी? एरोबिक रेस्पायरेशन, पायरेशन। सेकेंड है एनएरोबिक, एन एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन पे डिस्कस करेंगे। तो ये पहले हम एरोबिक पढ़ेंगे फिर एनएरोबिक। देखो एनएरोबिक एरोबिक के पहले कुछ पढ़ेंगे कि जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन मीन्स कि एरोबिक और एनएरोबिक जितने भी रेस्पायरेशन होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ब्रेकिंग डाउन होता है ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल जो ब्रेकिंग डाउन होते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। किसमें होते हैं? पायरुवेट में होते हैं। और वहां पे क्या होता है ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज ब्रेकिंग डाउन होता है पायरुवेट में। और वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं एटीपी के फॉर्म में। इंड प्रोडक्ट एनर्जी और वाटर रिलीज होता है। तो लिखने की जरूरत नहीं हर चीज, कुछ चीज आप ओरल भी समझिए सुनिए और अपने माइंड में उसको सेटअप करने की कोशिश करिए। तो हम क्या पढ़ेंगे? एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन जो ये एनर्जी का तोड़ने का काम होता है, जो 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो एरोबिक रेस्पायरेशन पे पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन मेनली कहाँ पर होता है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, दिस टाइप ऑफ, एकदम इजी लैंग्वेज में, दिस टाइप ऑफ, अपनी लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज नहीं, दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन प्रेजेंस इन ऑक्सीजन कहाँ पर होती है? प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और कहाँ पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मोस्टली रेस्पायरेशन ह्यूमंस में भी, हम लोगों में ये कहाँ पर एग्जांपल में लिख लीजिए, ह्यूमंस में। ह्यूमन में कैसा रेस्पायरेशन पाया जाता है? एरोबिक रेस्पायरेशन। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करते हैं, वो आगे का है। तो यहाँ पे क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करना। एक फार्मूला है, आप फार्मूले से याद लर्न कर लीजिए, यही से थ्योरी। क्या होगा? C6H12O6, ये क्या है? प्लस 6O2 ऑक्सीजन लेकर, ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज या पायरुवेट, क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ये जब एरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O और क्या करती है? 684 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। 86 है, एक मिनट, 686 किलो कैलोरी एनर्जी को रिलीज करती है। क्या करती है? एनर्जी को रिलीज करती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। तो यहाँ पे क्या होता है? कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 86। अगर आपसे नंबर ऑफ एटीपी पूछा जाए तो 38 एटीपी। जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज जो एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो 38, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में 36 भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक सिंगल ग्लूकोज से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते? 38।
और एनर्जी कितनी रिलीज होती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। और किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म पे। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करती है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में एंड टिश्यू में। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है तो वहां पर ये क्या करती है? एनर्जी को प्रोवाइड करती है। वो आगे पढ़ेंगे, नहीं यहीं पे आप लिख सकते हैं कि एनर्जी क्या करती है। ये एटीपी क्या काम करती है? एनर्जी करेंसी का। इसे क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। बिकॉज प्रोवाइड, मार्कर नहीं चल रहा ना, देख लीजिए, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करती है ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। इतना नोट कर लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 30 एनर्जी कितनी किलो कैलोरी रिलीज होती है? 686 किलो कैलोरी। सेकेंड है हमारा एनएरोबिक। क्या आप कह सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन आपको एनर्जी मिल सकती है? हाँ मिलती है, लेकिन बहुत लिमिट में। क्या होता है? बहुत लिमिट में एनर्जी आपको मिलती है एनएरोबिक में, बहुत लिमिट में। क्या सेकेंड आपका क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन absence of ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो है अब्सेंस होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन अब्सेंस होता है। ये किस लिए इसे क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, या रिस्पायरेशन किसमें होता है? इसमें होता क्या है? सिर्फ शुगर जो है, शुगर का है, शुगर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ओनली शुगर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज जो होता है। एंड वाटर का जो पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन होता है, H2O का पार्शियल, यानी पूरी तरह से नहीं, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ये रिस्पायरेशन कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? इसमें बनता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता है। कहाँ पर होता है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन? कहाँ पे होता है? एग्जांपल में लिख लीजिए, एल्को या एथेनॉल फर्मेंटेशन, एथेनॉल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कहां पर होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इतना नोट कर लीजिए। तो ये रिस्पायरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें एनारोबिक में इथेनॉल फर्मेंटेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक, यानी कि इथेनॉल का ही फार्मूला क्या है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ेंगे पहले हम। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये किस में प्रेजेंट होता है? आज बस ओरल चीजें आपको जानी है। ईस्ट में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है आपका? जब ईस्ट से क्या बनता है? एल्कोहल, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कोहल कैसे? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ये एल्कोहल क्या होता है? जो एक जो शराब होती है उसे पीते हैं, उसे क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। इसे क्या होती है? एथिल एल्कोहल।
इस पे जो लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग में, तो यही अल्कोहल होती है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू। कैसे होता है, ईस्ट फर्मेंटेशन के थ्रू। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है, अकर इन इट इज अकर्ड इन ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट में होता है, प्रेजेंट होता है ईस्ट में। इसमें क्या होता है, पाइरुवेट का जो कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, इथेनॉल में कन्वर्जन होता है। किसमें, इथेनॉल में। इसमें क्या होता है, पाइरुवेट जो है, रुवेट, पाइरुवेट का कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड इथेनॉल में। इथेनॉल में, इसमें किसमें, CO2 एंड इथेनॉल में कन्वर्जन होता है पाइरुवेट का। तो ये एल्कोहलिक, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये ईस्ट में। कहाँ पर, ईस्ट में पाया जाता है। पाइरुवेट का कन्वर्जन किस में होता है, CO2 एंड इथेनॉल में। सेकेंड क्या है आपका, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकेंड क्या है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है पर बहुत लिमिट के फॉर्म में। सेकेंड है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिड फर्मेंटेशन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड किसमें होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड वेट का कन्वर्जन किसमें होता है, जन इनटू लैक्टिक एसिड। किसमें, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में इट इज फाउंड या इट इज फाउंड, किसमें फाउंड होता है ये, मसल्स एंड टिश्यू में। मसल एंड टिश्यू में। कब होता है लैक्टिक एसिड, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा, और एक टाइम पे थक गए, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको जो सफिशिएंट एनर्जी मिलती है वो कम हो गई, और थक गए, ऐसे पकड़ के बैठ गए, तो उस समय आपको क्या होती है, वहाँ पे एनर्जी की नीड होती है, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वहीं पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, लैक्टिक एसिड। तो वहाँ पर कैसी प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि रनिंग कर रहे हैं, थक गए हैं, तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड। तो वहीं पर आपको फिर एनर्जी जो मिलती है लैक्टिक एसिड के फॉर्म में मिलती है। और रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, एनिमल मसल्स एंड टिश्यू में। एनिमल में भी पाई जाती है, एनिमल मसल्स में भी आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। टिश्यू में यहाँ पर क्या होता है, बोथ जो एल्कोहलिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है लिमिट में होती है, एज कम्पेयर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन पे। जितना आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी गेन होती है, उतना यहाँ पे आपको एनर्जी, यहाँ पर क्या होती है, बहुत लेस एनर्जी आपको मिलती है। क्या होता है, एक लिमिट में। तो इसमें आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए ऐसे करके कि बोथ एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड एनर्जी गेन करता है, या एनर्जी क्या करता है, बहुत कम गेन, एनर्जी गेन लेस बहुत कम करता है, एज कंपेयर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपेयर्ड में बहुत कम यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ना। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। क्या होती है, एक क्वेश्चन यहीं पे और लिख लीजिए कि जो लैक्टिक एसिड होता है और अल्कोहलिक में दो मॉलिक्यूल्स में कितनी एटीपी एनर्जी जो है गेन होती है, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो कितने, जैसे वहां पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल, उसमें एरोबिक में 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कितने होते हैं, दोनों कितना होता है, 2 एटीपी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन होता है। कितना होता है, नेट गेन, नेट गेन। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किसमें हेल्प करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और एनर्जी को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में करता है, हेल्प करता है, और किस फॉर्म में करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नर्व इम्पल्सेस में, है ना। क्या करने जा रहे हैं, एटीपी का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है। कहाँ पे, तो पॉइंट छूट गया था। एटीपी, जो भी बॉडी में एनर्जी जो मिलती रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, तो इसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, क्योंकि इसके पास एनर्जी की बहुत सारी करेंसी, जैसे कहते हैं ना, बहुत होता है। एक फैक्ट्री होता है, एक एनर्जी फैक्ट्री जो प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, सेल्स को एनर्जी, सेल्स को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड ऑफ, क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, एंड नर्व इम्पल्सेस, किसमें, नर्व इम्पल्सेस में भी। तो हम लोगों को जिससे काम करने के लिए क्या किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है ना। तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर मिलता है, जब फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो जहाँ पे इससे पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड और फर्मेंटेशन और ईस्ट का फर्मेंटेशन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में नेट गेन वैल्यू कितनी होती है एटीपी की, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल का होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 का होता है तो 38, अगर यहीं पे 2 ग्लूकोज का पूछ ले तो कितना होगा, 86 होगा, 86। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना होता है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी कितनी होती है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंट होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन गिल्स, फ्रॉग, सब में अलग अलग किस किस पार्ट से कैसे रेस्पिरेशन, किसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, किस पार्ट से होता है, और ह्यूमंस में कैसा होता है। तो आज ये जनरल क्लास है, ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास है कि आउटर आपको जानना था कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं, किसमें कौन। तो बस इतना ही जानना था। आज की क्लास यहीं तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे की क्लास फिर आगे पढ़ते हैं। आज अभी 2-3 दिन रेगुलर क्लास चलेगी। सो थैंक यू क्लास। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।